तो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुखबीर गुर्जर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज हम लेके आए क्लास 9th का फर्स्ट अध्याय, जिसमें हम बताने वाले हैं ठोस पदार्थ और द्रव्य गैस। ये पदार्थ होते क्या है, पदार्थों की अवस्थाएं क्या होती हैं, इनके बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। देखिए, ये तुम्हारे अभी फिलहाल में होने वाले त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वार्षिक परीक्षा के लिए तो है ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। पहली बात, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, तो हमें पता होना चाहिए ठोस, द्रव्य, गैस। अब मुद्दा आता है कि हम ठोस क्या होता है। तो देखो, ठोस एक, यहाँ पे पहली बात तो ये परिभाषा लिखी है, इसे बोल सकते हैं हम कि जिन पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल कैसा हो, बहुत अधिक हो, और उसके अणुओं कैसे हो, बहुत पास पास में, उसे हम क्या कह सकते हैं, ठोस। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे एक मेरे पास एक ये गोला बना हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए जो बिंदियां बनी हुई हैं, इधर से देखिए, इसके अंदर जो आकर्षण, इसके अंदर जो अणु है ना, वो जी मान के चलो कितने भयंकर भरे हुए हैं, बहुत पास पास में। क्या है? बहुत पास पास में बने हुए हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, देखिए कि ठोस, जिस कोई ठोस चीज होगी तो उसके अणुओं की जो आकर्षण बल होगा बहुत अधिक होगा, एक दूसरे को बहुत तेजी से खींच रहे होंगे अपनी ओर, इसीलिए वो बहुत मजबूत होगा। अच्छा, अब इनके अणुओं की संख्या क्यों घनी होगी, तभी तो ये ठोस होगा ना। अगर मान के चलो इसकी जो अणुओं की संख्या दूर दूर कर देते हैं तो वो ठोस नहीं कहलाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि ठोस क्या होते हैं, जिनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। क्या एक परिभाषा हम ये भी लिख सकते हैं कि ठोस, तो ठोस की परिभाषा ये भी हो सकती है जिनका आकार तथा आयतन कैसा होता है, निश्चित हो। इनका आकार भी निश्चित है। देखिए, मान के चलिए ये गोला है, ये फिक्स है, इसका मान के चलो इसका आकार भी निश्चित है और इसका आयतन, आकार पता है हमें, फिक्स है ये गोला, इसका इससे बड़ा अलगा बोड़ा नहीं हो पाएगा। इसके बाद में इसका जो वेट है, आयतन जो है, उसका आयतन निकालते हैं हम, वो फिक्स है। इसके अंदर जो चीज डली हुई है वो उसका आयतन होगा, तो वो फिक्स है। तो हम उसे कह सकते हैं कि ये भाई ठोस है। क्या कह सकते हैं, ये ठोस है। अच्छा, द्रव्य की बात आती है, तो देखिए जिन पदार्थों का, अच्छा इसमें एक चीज बदल जाएगी, जिन पदार्थों का आयतन कैसा होगा, निश्चित होगा। क्या होगा? जिन पदार्थों का आयतन निश्चित होगा, लेकिन उसका जो आकार है वो अनिश्चित होगा। जैसे मान के चलिए आपके पास एक बोतल है और बोतल में आपने क्या भर लिया है, पानी। अब मान के चलो बोतल आपकी आधी भरी हुई है, तो पानी फिक्स है। अगर बोतल को ऐसा करोगे तो पानी इधर उधर फैल जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि उसका जो आयतन है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। बोतल का पानी आधा था, पानी आधा भरा रहेगा, लेकिन जब हम उसको जिस आकार में डालेंगे वो इस प्रकार का आकार ले लेगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, द्रव्य कह सकते हैं। उनकी अब इस तरह से अब परिभाषा देकर जिन पदार्थों के अणुओं के बीच का आकर्षण बल कैसा होगा, थोड़ा कम, उनके बीच डिफरेंस होगा। जैसे मान के चलो, हम इसका द्रव्य का एक डायग्राम इधर बना के दिखा देता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो ये गोला है और इनके बिंदुओं की संख्या मान लो थोड़ी दूर दूर रहने वाली है, इस तरह से। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं द्रव्य। अब इस बात को ध्यान रखना, कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। आगे देखो, गैस, जिन पदार्थों का आयतन तथा आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता है। हमें पता है गैस एक ऐसी चीज है जिसका कोई आयतन नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता। तो हम एक छोटे से बर्तन में भी बहुत सारी गैस को भर सकते हो। तो गैस का आयतन और आकार बिल्कुल निश्चित नहीं रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये गैस हमारी क्या है, इसका आयतन और आकार बिल्कुल निश्चित नहीं रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि तरलता क्या होती है। हमें समझ में आ रहा है तरलता होती क्या है। आखिरकार हम तरलता को देखने वाले हैं। तरलता कोई भी चीज है, जैसे चलो तरलता में हम क्या ले सकते हैं, तो देखो बच्चों, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक एग्जांपल्स के रूप में बता देता हूं कि द्रव्य होते क्या है। देखो, द्रव्य का मैंने बताया तुम्हें, आकार और आयतन कैसा आकार कैसा रहता है, उसका अनिश्चित रहता है, और आयतन कैसा रहता है, निश्चित रहता है। देखिए, आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास गिलास है, इसमें क्या भरा, कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब उस जो पानी इसमें भरा हुआ है ये तो फिक्स है, समझ रहे होगे ना आप, ये फिक्स है। अभी देखिए, ये इसका आकार कुछ अलग है और इसका आकार कुछ अलग है, ठीक है। इसके अंदर जो पानी है वो तो फिक्स है ना। देखिए, अगर मैं इस पानी को इसके अंदर डाल देता हूं इस तरह से, ठीक है। अब मुझे पता था, देखो अभी ये पानी का आकार इस गिलास की तरह था, लेकिन अब मैंने इसके अंदर डाला, पानी तो फिक्स ही है ना, लेकिन इस जल का क्या बदल गया, आकार बदल गया। तो हमें इस चीज से क्या समझ में आती है कि जो द्रव्य पदार्थ है उनका आकार जो होता है अनिश्चित रहता है। अगर इस पानी को मैं किसी और बड़े पात्र में डालूंगा तो पानी तो वही रहेगा, लेकिन उसका आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब यही तुमको नीचे चीज दिख रही होगी, तरलता। जो चीज बहती है क्या होती है, बहती है। जैसे मान के चलो ये पानी है, ये बह रहा है, इसको मैं जगह पे कहीं भी फैला देता हूं तो ये बहती है। जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। चलिए अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं।
मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। देखिए केल्विन को सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस तापमान में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो केल्विन को हम किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। केल्विन क्या रहता है, एक छोटा मात्रक रहता है, सेल्सियस क्या रहता है, इसका बड़ा मात्रक रहता है। तो हम इनको बदलते कैसे हैं ये देखिए, मैं तुम्हें बता देता हूँ फटाफट, बढ़िया नोट डाउन कर लेना कॉपी पे अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या है 300 केल्विन तापमान, यहाँ पे मान लो ऐसे लिख लीजिए, हम मान लो एक व्यंजक के रूप में सॉल्व कर लेते हैं ना, कि मान के चलो केल्विन तापमान, केल्विन है ना, केल्विन, सही से लिखा तो हो जा, केल्विन तापमान, हमें कितना दे के रखा है, पहला ए का हम देख लेते हैं केल्विन तापमान में, है ना, हमारे ए का देख लेते हैं केल्विन तापमान में ठीक है। हमारा केल्विन तापमान कितना दे के रखा है हमें 300 के। केल्विन को हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। हमें बदलना किसे है, तापमान को किस में बदलना है, हमें सेल्सियस में। तब लिखते हैं तब सेल्सियस में, काय में बदलना, हमें सेल्सियस में बदलना है ना, सेल्सियस में क्या कर रहे हैं हम, सेल्सियस में, या सेल्सियस इकाई भी लिख सकते हैं, सेल्सियस इकाई में क्या कर रहे हैं हम, परिवर्तन, इकाई में परिवर्तन, ठीक है। सेल्सियस इकाई में हम इसे क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। तो देखिए सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कर रहे हैं तो हमें देखो क्या देगा 300 केल्विन। अच्छा अब हमें करना क्या है कि केल्विन ताप का न्यूनतम तापमान कितना रहता है, हमें ये पता होना चाहिए कितना रहता है हमारा, कितना रहता है 273 डिग्री, कितना रहने वाला होता है 273 डिग्री, 273 केल्विन कितना रहता है न्यूनतम 273। तो जब भी हमसे क्या पूछेगा वो कि केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो हम क्या कर देंगे, सीधा सा फंडा हमारे पास रहेगा कि 300 को हम किससे माइनस कर देंगे, हम यह लिख सकते हैं 300 के माइनस 273 के इक्वल में हमारा कितना आ जाएगा, माइनस होने के बाद बच्चों 27 सेल्सियस। बस इतनी बात याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। क्या होने वाला है, केल्विन तापमान हमको दिया है, उसको हम क्या करेंगे 273 केल्विन से घटा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के सेल्सियस में तापमान। ये हमारा सेल्सियस का तापमान निकल के आ गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल, ये दूसरा देके रखा है मान चलो बी में, तो वही लिखेंगे हम बी वाला, केल्विन तापमान, ठीक है, तापमान, केल्विन तापमान हमारे पास है 573, ठीक है 573। अब हमें बदलना किस में है, तब हमको बदलना काय में है, ये देख लो सेल्सियस में बदलना है, सेल्सियस इकाई में, ठीक है, सेल्सियस इकाई में बदल देंगे, इकाई में परिवर्तन, कोई दिक्कत है यहाँ सेल्सियस इकाई परिवर्तन में। देखिए हमें पता है इसका न्यूनतम तापमान कितना रहता है केल्विन का 273 के, तो सीधी सी बात है 573 के माइनस 273 के हमारा बराबर में क्या जाएगा निकल के, कितना बचा 300 बचेगा ना, 300, हाँ या ना, 300 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ निकालने में कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं होगी। देखिए ये समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो। करना कैसे, हमें हमेशा ध्यान रखना है 273 केल्विन से घटाना है तो हमारा निकल आएगा सेल्सियस में। अगर हमसे वो पूछता है कि इनको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, क्या पूछता है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो देखिए मैं ये और बता देता हूं तुमको निकालना। आज एक काम करते हैं, इधर बता देता हूं, है ना देखिए अब मान के चलो यहाँ पे तुमको उसने दे दिया, मान लीजिए पहला सवाल मैं इस ब्लैक से लिख लेता हूँ, उसने दे दिया ए में। अब देखना हम सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, किससे बदलना है, निम्नलिखित को सेल्सियस में बदलना था, अब निम्नलिखित को हम किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, ठीक है, किस में बदलना है, केल्विन में। अब निम्नलिखित को हम केल्विन में बदलना है, यहां से पूरा डायग्राम इधर से स्टार्ट होता है हमारा सवाल। देखिए मान के चलो आपको दे दिया 35 डिग्री सेल्सियस, अब उसने क्या दे दिया 35 डिग्री सेल्सियस दे दिया, इसे हमें कहाँ में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले हम हल में क्या लिखेंगे, प्यारे बच्चों देख लो समझ लो, पेपर में आने ही वाला है। मान के चलो हमारे पास सेल्सियस तापमान दिया, क्या दिया है, सेल्सियस दिया है, अरे क्या क्या लिखा हो जाता है, अरे सेल्सियस
सेल्सियस तापमान, तापमान, ठीक है। सेल्सियस तापमान हमारे पास क्या है, देखिए सेल्सियस तापमान हमारे पास है 35 डिग्री सेल्सियस, कितना है 35 डिग्री सेल्सियस में है, 35 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता केल्विन में जाने के लिए हमें क्या है, केल्विन का न्यूनतम ताप होता है कितना भैया 273 केल्विन। तो सीधी सी बात है, हमको करना क्या है, तब या लिखेंगे तब केल्विन तापमान, केल्विन, केल्विन तापमान, केल्विन तापमान हमारा क्या हो जाएगा, केल्विन तापमान में हमारा क्या हो जाएगा, हम केल्विन तापमान में बदलेंगे तो हमें पता है न्यूनतम तापमान कितना 273 के प्लस 35 डिग्री सेल्सियस, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 803, 308 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। देखिए इसका एक और सवाल करके बता देता हूं तुम्हें, है कर लो। मान के चलो इधर हमको दे के रखा है उसने 35 की जगह, मान लो यहाँ पे उसने दे दिया V में कितना, मान लो तुमको 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा इसको कैसे बदलेंगे, वो ही लिखेंगे सेल्सियस तापमान, क्या लिखेंगे हमारा सेल्सियस तापमान क्या है हमारे पास, सेल्सियस, अरे क्या लिखा हो रहा है, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, सेल्सियस तापमान कितना देख रखा भैया 27 डिग्री। बदलना किस में है, केल्विन में बदलना है, केल्विन तापमान, केल्विन तापमान हमें पता है केल्विन तापमान में बदलना है तो क्या करेंगे 273 के प्लस कितना दिया है 27 दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा हमारा निकल के 0 और ये हमारा कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो तुम यहाँ से यहाँ देख ही पा रहे हो कितनी आसानी तरीके से अपन ने कर लिया है। तो अब तुम्हें समझ में आए होंगे, ये तुमको अच्छे से पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे का जो क्वेश्चन इसके जो है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कराने वाले हैं तुम्हें, ठीक है। आज की क्लास के में इतना ही है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लेना और वीडियो को अच्छे से देख लेना, नोट जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए हमारी एनर्जी है। तो आपके लिए धन्यवाद। तो हेलो बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हुई वीडियो में, तो देखिए हम इस पार्ट्स को यहीं कंप्लीट करेंगे, है ना। देखिए ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, गर्म करने पर कोई ठोस, देखो क्या हम इसमें लिख सकते हैं कि गर्म करने पर कोई ठोस, गर्म करने पर कोई भी ठोस, क्या कोई भी ठोस है, गर्म करने पर कोई भी ठोस का सीधे किस में परिवर्तित हो जाना, गर्म करने पर कोई भी ठोस का सीधे सीधे गैस में बदल जाना, क्या बदल जाना या परिवर्तित हो जाना, ठीक है, बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो देखिए क्या होता है ऊर्ध्वपातन हम किसे कहते हैं, कोई भी गर्म करने पर कोई ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना, क्या होना, गैस में बदल जाना या गैस में परिवर्तन होना हमारे लिए क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, मान लो उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कपूर, क्या है कपूर, उदाहरण के तौर पे हम क्या ले सकते हैं कपूर। अच्छा तुम्हें अगर लगता है तो इसको कपूर को अभी आग में डालना, इससे कोई अपशिष्ट पदार्थ बचेगा नहीं, बचेगा ना, ये सीधे किस में बदल जाएगा, ये ठोस था, इसकी गिट्टी सी आती है, ठोस था, और ये इसको जैसे आग में डाल दिया गया, ये किस में बदल गया, वाष्प में बदल जाएगा, यानी वाष्प में बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, गैस में, जिसे हम क्या कहते हैं गैस में बदल जाना। तो किसी भी ठोस का किस में बदल जाना, सीधे गैस में बदल जाना ही हमारे लिए क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बाष्पीकरण। किसी द्रव्य का उसकी क्वथनांक से कम ताप पर, जैसे हम लिख सकते हैं किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक, किसके, उसके क्वथनांक, है ना, क्वथनांक उसके, देखो किसी भी द्रव्य का क्या होता है, किसी भी द्रव्य का उसके क्वथनांक तक, मान के चलो क्वथनांक का जो ताप है उसके ताप पर क्या करने पर, ताप से स्वतः ही वाष्प में बदल जाना। किसी द्रव्य के का उसके क्वथनांक के ताप से स्वतः मतलब उसके मन से ही, है ना, स्वतः ही
किस में बदल, स्वतः ही वाष्प में बदल जाना या गैस में बदल जाना, है ना। स्वतः ही वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है, बदल जाना बाष्पीकरण कहलाता है, बदल जाना बाष्पीकरण कहलाता है ना, बाष्पीकरण कहलाता है ना, क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलिए ना। किसी भी द्रव्य का उसके क्वथनांक से के ताप से स्वतः ही क्या हो जाना, वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। अब देखिए, अब जैसे मान के चलो हमारे पास अगली क्या है, क्वथनांक, यानी कि बाह्य स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव्य क्या हो जाता है, कोई द्रव्य किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। बाह्य स्थिर ताप जिसमें कोई द्रव्य, बात कर रहे हैं क्वथनांक की। तो देखो, क्वथनांक से पहले मैं इसका एक डायग्राम बना के तुम्हें बता देता हूं कि बाष्पीकरण होता कैसे, है ना, आप समझ पाना। जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक क्या है, मान लो यहाँ से हमारे पास ये आग निकल रही है ना, ये आग निकल रही है, ये हमारी क्या है, मान के चलो गैस भट्टी है, गैस भट्टी बनी हुई है। यहाँ पे इसके ऊपर हमारा कोई पात्र रखा होगा, मान के चलो इसके ऊपर हमारा एक ये मान लो छोटा सा मैं पात्र बना लेता हूँ इधर, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसमें पात्र बना हुआ है, एक मेरा ये छोटा सा पात्र बना हुआ है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर मान के चलो क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब मान के चलो उसके निश्चित क्वथनांक, मान के इस ताप पर मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसकी क्या, इस पर क्वथनांक के ताप से इसको मैं गर्म कर रहा हूँ। इसकी गर्म करने की एक क्षमता, एक क्वांटिटी है, इसको मैं गर्म करूंगा। गर्म करने पर धीरे धीरे ये अपने ताप तक गर्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या निकलने लगेगा, ये पानी ज्यादा गर्म होकर किसमें परिवर्तित होने लगेगा, वाष्प में परिवर्तन होने लगेगा। जैसे कि आपने आमतौर पर आपके घरों पर देखा होगा, जब खाना वाना बनता है तो जो अपने जो बर्तन होता है, जो मान के चलो उसके अंदर हम आलू जैसे उबालते हैं, कोई भी चीज उबालते हैं, तो उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं जिससे उसकी भाप बाहर ना निकले और कोई भी चीज जल्दी से उबल जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, तो उसके ऊपर तुम जब कभी उसको हटाते हो ढक्कन को, तो उस पर क्या पानी की बूंदें लगी हुई नजर आती होंगी। आपने देखा होगा उसके ऊपर पानी की बूंदें लगी हुई नजर आती हैं। तो वो किसकी वजह से लग जाती है, बाष्पीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, उसको उसके क्वथनांक के ताप तक गर्म कर दिया गया है। अब वो किसमें, वो पानी किसमें बदल रहा है, वाष्प में बदलने लगता है। उससे जो भाप निकलने लगती है और उसको धीरे धीरे उसकी पानी की मात्रा कम होती जाती है। इसी तरह से वो क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। अब देखिए मैं तुम्हें बता रहा हूं क्वथनांक क्या है, ठीक है। क्वथनांक क्या है, बाह्य स्थिर ताप पर कोई द्रव्य में, द्रव्य क्या होता है, जब कोई द्रव्य वाष्प में बदलता है। बाह्य स्थिर ताप लिख लीजिएगा यहाँ पे, वह स्थिर ताप, बाह्य स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव्य, बाह्य स्थिर ताप जिससे या जिस पर, ऐसे लिख लीजिए, बाह्य स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव्य किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। कोई द्रव्य वाष्प में बदल जाता है, एक मिनट, वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। देखिए, वह स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव्य किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक होता है। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। देखो क्वथनांक क्या है, कोई बाह्य स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव्य, मान के चलो हमारे पास द्रव्य पदार्थ क्या है, मान के चलो हमारे पास द्रव्य ये क्या, हमारे पास द्रव्य क्या है, जल है। जल क्या है हमारे पास, जल क्या है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, जल है। जल क्या हमारा द्रव्य, क्या है, द्रव्य। अब स्थिर ताप पर इसकी एक क्षमता है कि मुझे, मान के चलो इसकी क्षमता है कि मुझे कुछ डिग्री सेल्सियस तक, मान लो कुछ डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो मैं किस में बदल जाऊंगा, वाष्प में बदल जाऊंगा। जल कह रहा है कि अगर मुझे कुछ, मेरे एक उसकी क्षमता है कि मुझे इस डिग्री सेल्सियस ताप तक तुम गर्म करोगे तो मैं क्या में बदल जाऊंगा, वाष्प में बदल जाऊंगा। तो वह स्थिर ताप, इसी तरह से वह स्थिर ताप, वहां पे एक क्वांटिटी दे दी गई है तुम्हें, उसकी क्षमता है कि इतने ताप पर तुम उसे गर्म करोगे तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव्य में बदल जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब देखिए हम किसके बारे में जानने वाले हैं, गलनांक। गलनांक हम किसे कहते हैं ना, गलनांक, वह स्थिर ताप, गलनांक क्या होता है, वह स्थिर ताप, सेम है, अरे कीड़ा मता, वह स्थिर ताप जिस पर कोई ठोस द्रव्य में बदल जाता है, कोई ठोस द्रव्य
वह स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव्य ठोस में बदल जाता है। क्या करता है? ठोस में बदल जाता है। देखो वह स्थिर ताप जिस पर कोई ठोस किस में बदल जाता है? हमारा द्रव्य में बदल जाता है। वह स्थिर ताप जिस पर कोई हमारा ठोस, जैसे देखो मैं डायग्राम बना के समझाता जा रहा हूं, ये चीजें आप अपने घर पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप देख सकते हो, हमारे यूज वाली चीजें। तो हमें पता है वह स्थिर ताप जिस पर कोई ठोस किस में बदल जाता है? द्रव्य में। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई ठोस है, कोई ठोस वस्तु है, हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई ठोस वस्तु है जिसको मान के चलो हम पिघलाकर किस में बदल देते हैं? द्रव्य में बदल जाती है। जैसे हम मान के चलो औजार बनाने के लिए कोई भी प्रकार से हम जैसे धातु के औजार बनाते हैं तो हम उसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर वो कैसा हो जाता है? पिघलने लगता है, पिघलने लगता है तो किसके आकार ले लेता है? वो द्रव्य का आकार ले लेता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि वह स्थिर ताप जिस पर कोई ठोस द्रव्य में बदल जाता है। ठीक है। अब क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। देखो सीधी सी बात है, हमारी आमतौर पर हम जैसे कह सकते हैं कि किसी भी ऊष्मा की वह मात्रा, क्या? ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर देती है या परिवर्तन उत्पन्न कर देती है। या सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं गुप्त ऊष्मा, किसी वस्तु के अंदर छुपी हुई ऊष्मा को क्या लिख सकते हैं हम अपनी? किसी भी वस्तु के अंदर किसी वस्तु के अंदर छिपी हुई ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अच्छा देखो गुप्त ऊष्मा का मैं सबसे अच्छा उदाहरण तुम्हें बता देता हूँ। आमतौर पे तुमने रोटी घर पे बनती हुई देखा होगा, जब रोटी बहुत अच्छी फूली होती है ना, तो उसके अंदर कभी उंगली डाल के देखना, इतने तेजी से जलोगे ना, बहुत मजा ही आ जाएगा। तो हमें पता है गुप्त ऊष्मा किसी वस्तु के अंदर छिपी हुई ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें बहुत अच्छे से, तो ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, देखिए आपको मैं बता देता हूं, है ना। देखिए एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है बच्चों, निक्षेपण किसे कहते हैं? क्या? निक्षेपण, है ना। क्या कहते हैं? निक्षेपण। मैं कराने वाला हूं आपको एक और क्वेश्चन। मार्कर को समस्या हो गई है भैया चलने में, कह रहा मैं थक गया हूं। देखिए निक्षेपण, तो निक्षेपण क्या होता है ये देखिए। देखो कोई भी क्या है, निक्षेपण क्या होता है हमारे पास, हम देख सकते हैं कि देखो निक्षेपण, मान लो गैस अवस्था से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? निक्षेपण। गैस अवस्था से ठीक है से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम निक्षेपण कहते हैं। यह क्या होता है? ऊर्ध्वपातन की विपरीत होती है। देखो अभी हमने ऊर्ध्वपातन में क्या बताया था तुम्हें, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस का सीधा किससे बदल रहा है ना, गैस में। तो ये निक्षेपण प्रक्रिया किसकी विपरीत होती है? ऊर्ध्वपातन की विपरीत होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपका लगभग चैप्टर कवर हो चुका है, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहे अपनी अच्छी परसेंटेज के लिए। और आप हमारे ऑफलाइन बैच में भी अगर आना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7611173659। यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप हमसे ऑफलाइन बैच के लिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।